नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में जो आज का मैच खेला जाएगा। तो इसमें भाई जो टीम टॉस जीतेगी उससे कैप्टन वाइस कैप्टन आएगा या फिर जो टीम टॉस हारेगी उससे आएगा। तो और कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर से आएगा या बॉलर से आएगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस ग्राउंड पर अब तक 12 मैच खेले जा चुके हैं। तो 12 मैचेस में ऐसा क्या हुआ है जो आपको आज के मैच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने में मदद करेगा, आपकी स्मॉल लीग बनाने में मदद करेगा और आपकी ग्रैंड लीग बनाने में आपको हेल्प करने वाला है। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी के भी चैनल पर इस तरीके से एनालिसिस और इस तरीके से टिप्स आपको नहीं मिलेंगी जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत ही इसको डिटेल में हम लोग एनालाइज करके आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स लेकर के आते हैं जिसका आप यूज़ करते हैं ऐसी टीम्स को बनाने में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पर हुए दोस्तों इस ग्राउंड पर 12 मैच। ठीक है, तो दोस्तों इस ग्राउंड पर इंडिया जिम्बाब्वे वाले ग्राउंड पर हुए हैं 12 मैच। ठीक है, 12 मैचेस का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर इस ग्राउंड पर हुए हैं 12 मैचेस। ठीक है, 12 में से 9 बार दोस्तों जिस टीम ने टॉस जीता है कैप्टन उसी टीम से आया है। ठीक है, अब कौन से सेक्शन से आएगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दीबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको लिख करके मैं फिर करता तो एक आधा घंटा और लेट वीडियो आता। तो इससे अच्छा है आप कुछ 5-7 मिनट की वीडियो बस सुन लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप लिख लीजिए कुछ 4-5 पॉइंट हैं बस, उसी से आपकी पूरी टीम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, 9 बार 12 में से कैप्टन उसी टीम से आया है जिसने टॉस जीता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब जैसे इंडिया टॉस जीतती है तो इंडिया की टीम से ही कैप्टन आएगा, और अगर आयरलैंड टॉस जीतती है तो कैप्टन आयरलैंड की टीम से ही आने वाला है। ऐसा इस ग्राउंड पर देखा गया है, 12 में से 9 बार ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर 12 में से, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 12 में से 7 बार, समझ रहे हैं आप लोग, 12 में 7 बार 12 में से कैप्टन वाइस कैप्टन कहाँ आया है, बॉलर और ऑलराउंडर में ही आया है। ठीक है, तो आप अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन होना बॉलर और ऑलराउंडर में आप रख सकते हैं। ठीक है, यानी लगभग 60-65% टाइम्स यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन आपका बॉलर और ऑलराउंडर से आता है। ठीक है, चलिए ये भी चीज़ हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर 3 बार 12 में से 3 बार ऑलराउंडर प्लस ऑलराउंडर सीवीसी आ चुके हैं। ठीक है, यानी टोटल अगर हम ऑलराउंडर को काउंट करें तो लगभग 10 बार 12 में से ऑलराउंडर कैप्टन या वाइस कैप्टन आ ही चुका है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे इंडिया की तरफ से हो चाहे जिम्बाब्वे की तरफ से हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी का जो एक मैच बचा है उसमें शायद बैटिंग सेक्शन से सीवीसी आया होगा, यानी 12 में से आपको 10-11 बार सीवीसी आपके, 7 बार तो ऑलराउंडर प्लस बॉलर बना है। ठीक है, और आपका जो है 3 बार ऑलराउंडर प्लस ऑलराउंडर यहाँ पर सीवीसी बन चुके हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी आपके लिए ऑलराउंडर प्लस बॉलिंग सेक्शन इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के मैच में। और जैसा मैंने बताया 9 बार वही टीम से कैप्टन आया जो टॉस को विन करती है। ठीक है, और आपके लिए कुछ एक छुपे रुस्तम प्लेयर आज के लिए हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए रियान पराग एक छुपे रुस्तम आपके लिए आज के मैच में हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में जो होना चाहिए, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कराता है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो यहाँ पर 3 बार 3 मैचेस के अंदर ऐसे प्लेयर्स कैप्टन वाइस कैप्टन आ चुके हैं जिनको होना तो ऑलराउंडर सेक्शन में चाहिए लेकिन वो बैटिंग सेक्शन में दिए हुए हैं। जैसे कि एक रियान पराग हो गए, एक हो गए अभिषेक शर्मा, जिनको बैटिंग सेक्शन में होना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराते हैं वो। और ठीक है, तो रियान पराग और अभिषेक शर्मा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं ग्रैंड लीग के पर्पज़ से। आप इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का जो है दाव ले सकते हैं, क्योंकि जिन मैचेस में जो 3-4 मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर जिस प्लेयर को जिस सेक्शन में होना चाहिए उस सेक्शन में नहीं है, उलटफेर है सेक्शन में। तो जैसे कि आपके रियान बर्ल जो कि ऑलराउंडर हैं, हैरी टेक्टर जो कि बॉलिंग भी उन्होंने कराई है। ठीक है, उनको होना तो अपने अपने ऑलराउंडर सेक्शन में चाहिए था लेकिन सीवीसी उन मैचेस के अंदर ये दोनों आए भी हैं, ध्यान रखिएगा।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अयान पराग और अभिषेक शर्मा आपके लिए एक तुरुप के हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के पर्पज़ से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि कौन किसका टॉप ऑर्डर यहाँ पर कोलैप्स होता है, किसका टॉप ऑर्डर यहाँ पर चलता है। ठीक है, ये आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो टीम टॉस जीतती है, ठीक है, जो टीम टॉस को विन करती है, ये मैं आपका नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, चौथा या पांचवा पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा। जो टीम टॉस जीतती है भाई उसका टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। उसका टॉप ऑर्डर में टॉप 3 टॉप 2 अच्छा नहीं करता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जो टीम टॉस जीतती है उसका टॉप ऑर्डर कुछ खास अच्छा नहीं करता है। ठीक है, होगा तो एक प्लेयर 25-30 रन बनाएगा, बाकी टॉप 3 में से बाकी को ज़्यादा कुछ खास नहीं करेगा टॉप 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे, आपको समझ में भी आएगा। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ था, उसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीता तो चकाव्वा, इरविन और मधवीरे जल्दी आउट हो गए थे। सिकंदर रजा भी जल्दी आउट हो गए थे। एक वही बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में एक और मैच हुआ था जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था, जिसमें चकाव्वा, इरविन, मधवीरे और सिकंदर ये टॉप 3 आपके आउट हो गए थे। फिर जिम्बाब्वे ने बैटिंग करी थी तो उसमें टॉप 3 फिर से यहाँ पर फेल हो गए थे। उसके बाद में आपके दोस्तों आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में मैच की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीता था और वह उसके टॉप 3 फेल हो गए थे। इसी तरीके से अगले मैच में भी आयरलैंड ने टॉस जीता था और आयरलैंड के टॉप 3 कोलैप्स हो गए थे। ठीक है, अब इसी तरीके से आयरलैंड ने उस सीरीज़ में फिर से बॉलिंग करी थी, तीसरा मैच था, इसमें आयरलैंड के फिर से टॉप 3 फेल हो गए थे। ठीक है, तो 6 मैच मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में और लीजिए, जिम्बाब्वे के साथ एक और सीरीज़ हुई थी 2023 में ही, तो 2 बारी सीरीज़ हुई है, तो उसमें आयरलैंड ने फिर से बॉलिंग करी, वही सिनेरियो सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब जो टीम टॉस जीतती है, टॉस जीत के जो टीम टॉस जीतती है, तो अगर वो टीम, ठीक है ध्यान रखिएगा, टॉस जीतती है तो उसका टॉप ऑर्डर यानी कुछ खास अच्छा नहीं करता है। टॉप 3 पे आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। किसी एक सेफ प्लेयर को आप ज़रूर रख सकते हैं, अगर बाई चांस अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो एक सेफ पिक को आप रख सकते हैं। बाकी टॉप 3 में से आपको, जैसे इंडिया टॉस जीतती है तो आपके लिए बहुत शानदार मैच हो सकता है। जैसे इंडिया टॉस जीतती है, ठीक है, तो इंडिया का टॉप ऑर्डर आपके लिए कोलैप्स हो सकता है। टॉप 3 आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, या फिर एक किसी सेफ प्लेयर को ले सकते हैं, बाकी 2 को ड्रॉप आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जिम्बाब्वे के लिए तो आप करेंगे क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को आप लेना चाहेंगे, तो उस हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट, छठा या सातवां पॉइंट जो है आप नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर जो है किसी टीम ने अगर यहाँ पर टॉस जीतकर बैटिंग ली है, ध्यान रखिएगा, टॉस जीत कर अगर बैटिंग ली है, समझिएगा, ठीक है, जिस टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग ली है तो सामने वाली टीम, यानी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे यहाँ पर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का मैच था, ठीक है, अगर जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है तो बांग्लादेश का बैटिंग सेक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर बांग्लादेश ने टॉस जीता है तो जिम्बाब्वे का बैटिंग सेक्शन, जो बैटिंग सेक्शन में प्लेयर हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब 2 से 3 प्लेयर आपको 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट तक दे करके जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे इंडिया है, इंडिया अगर टॉस जीत के बैटिंग लेती है, ठीक है, इंडिया टॉस जीत के बैटिंग लेती है, ऐसा जो मैं देखा गया है 3 से 4 मैच हुए हैं ऐसे जिसमें टॉस जीत कर बैटिंग की गई है, उसमें जिस टीम ने टॉस जीता है, जिसने बैटिंग ली है, उसके सामने वाली टीम यानी अपोनेंट, जैसे जिम्बाब्वे अपोनेंट में है तो जिम्बाब्वे के बैटिंग सेक्शन से आपको 2 या 3 प्लेयर ऐसे दिखेंगे जो आपको 50-60 पॉइंट्स दे करके जमा, यानी बैटिंग सेक्शन से के प्लेयर अच्छा कर सकते हैं जिम्बाब्वे के। इसी तरीके से अगर जिम्बाब्वे टॉस जीतकर बैटिंग करती है, ठीक है, तो उस केस में आपके इंडिया के सिर्फ स्पेसिफिकली बैटिंग कर, टॉस जीतकर बैटिंग लेने वाले सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, टॉस जीतकर बैटिंग करने वाले सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। और जो बाकी के जैसे 4 मैचेस में, यहाँ पर 3 से 4 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें टॉस जीतकर टीम ने बैटिंग ली है। ठीक है, बाकी के 9-10 मैचेस के अंदर 8-9 मैचेस के अंदर टीम ने बॉलिंग ही चूज़ करी है इस ग्राउंड पर। ठीक है, तो अगर कोई टीम जैसे यार जिम्बाब्वे बैटिंग ले लेती है, जिम्बाब्वे अगर बैटिंग ले लेती है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के टॉप 3 या टॉप 2 आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। यानी मतलब 2-3 प्लेयर आपको काफ़ी अच्छा बैटिंग से पॉइंट देते हुए दिखेंगे। यानी टॉप ऑर्डर आपके लिए फिर बैटिंग ऑर्डर का जो सिनेरियो है वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैं क्या बता रहा था, अगर जिम्बाब्वे बैटिंग ले लेती है, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए गिल, गायकवाड़, रियान पराग जैसे प्लेयर और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बैटिंग सेक्शन के प्लेयर। ठीक है, अगर यहीं पर इंडिया बैटिंग लेती है, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए मधवीर और आइकिया एम शुम्बा जैसे प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से 1-2 या 1 प्लेयर आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे करके जाएगा और जो ग्रैंड लीग में आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया कौन CVC आएगा, किस सेक्शन से CVC आएगा, टीम टॉस जीते तो किस टीम से CVC आएगा, और कोई टीम टॉस जीतकर बैटिंग ले ले तो क्या सिनेरियो रहेगा, और अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो उसका टॉप ऑर्डर कैसे कोलैप्स होता है। यानी टॉप 2-3 आपको अच्छा करते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये रहेंगे पॉइंट्स आज के हमारे मैच के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन किए होंगे। 4-5-6 पॉइंट है और बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।